वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर। और आज जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं वो है हमारे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हमारी बुक के अंदर क्या है, जैसे ही हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक खत्म होता है उसके जस्ट बाद हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो उसके अंदर क्वेश्चन था वो मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो के अंदर में। पहला क्वेश्चन था हमारा, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया जब मैंने आपको ये वाला टॉपिक करवाया था। तो अगर आपने नहीं देखा वो तो आप वो वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, उसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगी। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कौन सा मैंने यहाँ पे लिखा है, what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms। दैट मीन्स हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किन डिफरेंट वेज के अंदर क्या है ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो सारे हमने क्या है वेज यहाँ पे बताने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर भी समझाया था कि रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या था, सेल्स के अंदर एक रिएक्शन होती है, वो कौन सी थी कि ग्लूकोज जो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता था, ढेर सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करता था, उसी को हम लोग बोलते थे रेस्पिरेशन। मींस रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, जो हमारा ग्लूकोज है वो एक तरीके से ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ मिलके रिएक्शन कर रहा है। और जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ मिलके रिएक्ट करती है उसके अंदर जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या ग्लूकोज जब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है टू प्रोवाइड एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमने बताना है कि किन कौन कौन से डिफरेंट वेज में जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। दैट मीन्स ये हमारा क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, क्या है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या होता है, क्योंकि ये सारी रिएक्शन कहाँ होनी है, सेल्स के अंदर होनी है। तो सेल्स के कौन से पार्ट के अंदर सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो ग्लूकोज है बच्चों वो क्या होता है हमारा पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, पाइरूवेट के अंदर। और ये जो पाइरूवेट है ये हमारा क्या होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर क्या होता है 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या होता है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पाइरूवेट के अंदर। डायरेक्ट नहीं होता, ये जो रिएक्शंस है हमारी ऑक्सीडेशन वाली ग्लूकोज के, ये क्या होती है 2 स्टेप्स के अंदर होती है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पाइरूवेट के अंदर। और पाइरूवेट के अंदर कितने जो कार्बन है वो प्रेजेंट होते हैं 3। ठीक है, तो एक आइडिया आप ले सकते हो कि जो ग्लूकोज है उसे कितने पाइरूवेट के बन सकते हैं मॉलिक्यूल्स, 2, बिकॉज हर एक पाइरूवेट के अंदर हमारे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3। तो ये वैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर भी ये पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर से मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन के लिए। तो ये जो पहला स्टेप है ये हमारा बच्चों सेल के कौन से पार्ट के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो कि हमारा क्या होता है सेल का फ्यूल वाला पार्ट होता है, उसके अंदर ये जो रिएक्शन है वो होती है कि ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट के अंदर क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये जो पाइरूवेट है ये डिपेंड करता है कि पाइरूवेट को अब क्या है जो है ऑक्सीजन है वो क्या फुली अमाउंट में मिलेगी या फिर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में मिलेगी या फिर वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं। तो उस बेस पे हमारी क्या होती है 3 कंडीशन बनती है। पहली जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी जो हमारी बनती है वो कौन सी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। या तो वहां पे क्या ऑक्सीजन फुली प्रेजेंट है या फिर हो सकता है वहां पे ऑक्सीजन की कमी है। और तीसरा हमारा होता है कौन सा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जो हमारा ग्लूकोज से जो पाइरूवेट बना था ये पाइरूवेट फर्दर क्या कौन सी रिएक्शन करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट होगा। तो पहली जो हमारी है कौन सी है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हमारे पास क्या होता है लार्ज अमाउंट में क्या वहां पे ऑक्सीजन फुली प्रेजेंट है, तब हमारा क्या होता है ये जो पाइरूवेट है ये बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस, और यहाँ पे क्या होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो क्या होती है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या एनर्जी को थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है। ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। तो ये जो हमारी रिएक्शन है पहली जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, ये जो हमारी रिएक्शन है ये क्या होती है टोटली ऑपोजिट है किसकी, हमारी
फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन की। फोटोसिंथेसिस में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, उसमें क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में मिलकर क्या फॉर्म करते थे, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ही तो प्रोड्यूस करते थे। तो ये जो हमारी पहली रिएक्शन है वो क्या होती है, बिल्कुल रिवर्स है किसका, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन का। तो इसलिए आपको इसको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस वाला जो टॉपिक है वो ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने करवा दिया आपको। तो वहां पे हमने ये रिएक्शन की थी, जस्ट उसका ऑपोजिट करके हमने यहाँ पे लिख देना। दूसरा है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होगा, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है ये इसमें क्या बनता है, देखो जब हमारे पास क्या लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास दो चीजें बनती है, वो कौन सी होती है, लैक्टिक एसिड, दो नहीं एक ही बनती है, लैक्टिक एसिड। और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, बट क्या होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास क्या होती है, रिलीज होती है यहाँ पे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या एनर्जी को स्मॉल करके लिखा, वहां पे मैंने बड़ा लिखा, सो दैट आपके दिमाग में भी फिट हो जाए कि वहां पे क्या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही थी, बट यहाँ पे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम लोग क्या बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लिया, रनिंग हमने करी है, तो क्या होता है, हमारे लेग्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो उसका रीजन जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इतनी फास्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सेल्स है उनको क्या प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसीलिए ये वाली रिएक्शन होने की बजाय यहाँ पे क्या हो जाती है, ये वाली रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। तो ये क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये कहाँ पे होती है, इन दी मसल सेल्स, ये हमारी क्या है, मसल सेल्स के अंदर की होती है। दूसरा हमारा, और ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली जो रिएक्शन है ये हमारी कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने वैसे लिख दिया, ऑप्शनल है समझाने के लिए। ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम में ये छोड़ दो, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरी जो हमारी है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या, जब ऑक्सीजन की बिल्कुल ही एब्सेंस होती है तो हमारे पास क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इथेनॉल प्लस CO2 स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अगेन क्या हमारे पास इथेनॉल आपको मैंने बताया था, इथेनॉल क्या होता है, एक तरीके का अल्कोहल ही होता है। तो इथेनॉल क्या है, अल्कोहल की ही फॉर्म है। ये मैंने क्यों लिखा है, सो दैट आपको क्या है, ये स्टेप्स याद करने में क्या हो, आसानी हो। मैंने आपको पहले भी इसको याद करने का थोड़ा सा मेथड ट्रिक बताइए कैसे याद कर सकते हो आप। नो डाउट ये प्रोडक्ट्स आप याद कर लोगे, फिर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन तीनों में से कौन से प्रोडक्ट वाले आने थे, इथेनॉल प्लस CO2 वाली है, लैक्टिक एसिड बनेगा या क्या बनेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको समझाया था, पहली जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली, मींस यहाँ पे क्या फुली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस का क्या है, रिवर्स है। क्या है हमारा, रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपने फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन पक्का लर्न किया होगा, तो उसका रिवर्स कर दो तो हमारा पहला बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था एल से, यहाँ पे क्या है, ये भी एल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या लैक्टिक एसिड भी एल से स्टार्ट हो रहा है, LAC लैक, और यहाँ पे भी क्या है, लैक से लैक्टिक एसिड, मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन वाले के अंदर हमारा क्या लैक्टिक एसिड वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको याद आ जाएगा कि ये वाले प्रोडक्ट्स बनेंगे। तीसरा हमारा क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर से अगेन ए से हमारा क्या है, अल्कोहल, तो ये क्या है, अल्कोहल वाला है। तो इसके ऊपर आप क्या है, थोड़ा सा 2 लाइंस लिख सकते हो, वो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ग्लूकोज इज converted into pyruvate, which is a 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये लाइन भी ऑप्शनल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाली, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप सीधा लिख दो। फर्स्ट क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पाइरुवेट। नेक्स्ट क्या होगा, देन pyruvate breaks down into following ways। तो जितने भी हमने नीचे वेज लिखे हैं उसके अंदर हमारा क्या होता है, जो पाइरुवेट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। एग्जाम में जब भी आप करने बैठोगे सबसे पहले आपने 2 लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद आप ये वाली बनाओ, सो दैट इसको देख के आपको लिखना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो ये हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो।
नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन और जो हमारी CO2 है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडीज के अंदर। तो ये हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक जब हमने कवर किया था तो उसके अंदर ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या सिस्टम था। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो नोज के थ्रू हम लोग क्या इनहेल करते हैं, फिर वो क्या जाता है, पहले फेरिंग्स में जाते हैं ऑक्सीजन, देन लैरिक्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर ट्रैकिया डिवाइड हो जाता था छोटी ट्यूब्स के अंदर जिनको हमने क्या बोला था, ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई से क्या, ब्रोंकाई फिर से फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती थी, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। तो ट्रैकिया से ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स के अंदर, और फाइनली क्या जो हमारी ब्रोंकियोल्स है वो कहाँ टर्मिनेट होती थी, एल्वोलाई के ऊपर। तो एल्वोलाई क्या है, बिल्कुल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती थी एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो वहां पे क्या है, जो हमारी ऑक्सीजन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया होती थी इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स थी हमारी। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन आ जाती थी तो हमारी क्या थी, जो एल्वोलाई थी वो क्या होती थी, ब्लड कैपिलरीज से क्या होती थी, सराउंडेड होती थी इस तरीके से। मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी वाले टॉपिक में समझाया था। तो हमारी जो एल्वोलाई है, फॉर एग्जांपल ये हमारी एल्वोलाई है, तो एल्वोलाई जो होती है वो क्या होती है, उनके सराउंडिंग में हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारा क्या ब्लड है, तो ब्लड के अंदर कौन सा पिगमेंट हमारा प्रेजेंट होता था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मैंने नाम बताया था, कौन सा था, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमने बोला था। तो ये जो HB हीमोग्लोबिन है ये क्या करता था, जब ऑक्सीजन यहाँ से एल्वोलाई से किसमें जाती थी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, तो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर जो हमारा हीमोग्लोबिन था वो क्या करता था, इस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड अप कर लेता था। इस तरीके से क्या है, ब्लड के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या होती थी, ट्रांसपोर्ट होती थी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। एग्जैक्टली क्या है, ब्लड का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, वो कौन सा, हमारा हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड कैपिलरीज के अंदर आती है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड अप कर लेता है। तो इस तरीके से क्या है, हीमोग्लोबिन जैसे जैसे ब्लड के साथ जा रहा है, ऑक्सीजन भी वैसे वैसे क्या ब्लड के साथ हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती रहती है। और एल्वोलाई हमारे कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर ही तो है ना। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आई वो कौन से पार्ट में, लंग्स। और लंग्स से क्या होता है, ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो क्या ट्रांसपोर्ट की जाती है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो अलग अलग सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं, हमारे जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है उन तक जो ऑक्सीजन है वो क्या है, पहुंचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो इसीलिए हमारा पहला पॉइंट क्या है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। ये आपको समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमने लिखना है वो कहां से लेके कहां तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या लंग से कहां तक ट्रांसपोर्ट होती है, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो दूसरा जो पॉइंट है वो भी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही लिखा है। इसमें भी हमने पहले यही लिखना है कि CO2 जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता कौन है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि वो कहां से लेके कहां तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द ब्लड। तो CO2 भी क्या ब्लड के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन कौन सी फॉर्म में होती है, डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है। और कहां से लेके कहां तक होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन हमारी जाती है तो वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज के साथ मिलके जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है वो दोनों क्या करते हैं, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करते हैं। रेस्पिरेशन की जब रिएक्शन होती है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, CO2, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो उस CO2 को अब क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके कहां तक पहुंचाया जाएगा, वापस लंग से। तो इसमें बिल्कुल ऑपोजिट लिखना है, ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू लंग्स। तो बिल्कुल उसको ऑपोजिट कर देना है। तो इस तरीके से आपको दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर मैंने लिखे तो इजीली याद हो जाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, How are the lungs designed in human beings to maximize the area for the exchange of gases? तो ये कुछ जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया उसमें से ये वाला क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन में क्या है कि हमारे जो लंग्स है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लंग्स है उनको किस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो क्या करते हैं, मैक्सिमाइज कर देते हैं द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो गैसेज के एक्सचेंज के लिए जो एरिया चाहिए उसको मैक्सिमाइज कौन करता है, जो लंग्स है वो कैसे उसमें हेल्प करते हैं वो हमने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है। तो वही आंसर है, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखो वही चीज है जो मैंने अभी भी आपको बताई। ये हमारा क्या था, एल्वोलाई। तो इस एल्वोलाई के सराउंडिंग में बिल्कुल जस्ट हमारी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज।
तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड है वो हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता था, जब लंग्स के थ्रू एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन आती थी तो ऑक्सीजन क्या होती थी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती थी और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होकर ये क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को क्या है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। और जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जो डिफरेंट सेल्स है उनके अंदर जब रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है तो वहां पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2। अब वो जो CO2 है वो क्या होती है, वापस क्या होती है, हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में आ जाती है। तो ये जो CO2 है जब इस ब्लड कैपिलरीज में आएगी तो ये क्या होगी, वापस ब्लड कैपिलरीज में कहां पहुंचा दी जाएगी, हमारे एल्वोलाई के अंदर। तो पहली जो लाइन है मैंने वही लिखी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, कहां होता है एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिटवीन ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के बीच में ही एग्जैक्टली एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वोलाई, और वो क्या होती है, सराउंडेड होती है किसके अराउंड, एल्वोलाई के अराउंड। फिर हमने लिखा है कि दोनों लंग्स के अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एल्वोलाइज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने क्या है, दोनों लंग्स के अंदर सिंपली लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ एल्वोलाइज प्रेजेंट होते हैं। मैंने उनकी नंबरिंग नहीं लिखी क्योंकि मिलियंस में होती है, 300 प्लस मिलियंस के अंदर हमारे क्या होते हैं, एल्वोलाइज प्रेजेंट होते हैं दोनों लंग्स के अंदर। तो सिंपल लिख दिया, ईच लंग कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वोलाई एंड दीज लार्ज नंबर ऑफ एल्वोलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये सारे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको इजी वर्ड में लिखवा दी है, तो जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।